नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं रिगार्डिंग प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस से बचाव की दवा के बारे में। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने दो चीज़ों के ऊपर बात करी है कि आजकल ब्लैक फंगस हर किसी को नहीं हो रही है, तो जिन्हें ब्लैक फंगस नहीं है उन्हें कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, और अगर डर है उनको कि उन सिम्टम्स के बाद कहीं उन्हें ब्लैक फंगस ना हो जाए तो कौन सी बचाव की दवाइयाँ हैं जो कि आपको ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस से बचा सकती हैं। तो वीडियो फिर से शॉर्ट रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि हर मरीज़ को जो पोस्ट कोविड पेशेंट है, अगर उसकी साइनसेस में पेन हो रहा है यानी नाक के आसपास उसको दर्द हो रहा है, उसको माथे के आसपास पेन हो रहा है, वो पेन उसके एक फेस के एक साइड में जा रहा है और साथ में आँख में भी हो रहा है, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उसको म्यूकर माइकोसिस हो। इसलिए क्योंकि ये एक सेकेंडरी इन्फेक्शन है, कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी मरीज़ों को ये सिम्टम्स हो रहे हैं। अब जो ये सिम्टम्स होते थे ये पहले भी होते थे, लेकिन इतने इसलिए नहीं थे क्योंकि इतने समय तक किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं रखा जाता था। आजकल कोविड पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड ज़्यादा इसलिए भी हैं क्योंकि एक तो कोविड वायरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को बहुत बुरी तरह से झकझोर देता है, उसके बाद पेशेंट को रिकवर होने में समय लगता है। लेकिन जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे, प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीजन सपोर्ट पे हम पेशेंट को रखते हैं, उसे रिवाइव रखने के लिए साथ में उसे इतना हैवी मेडिकेशन पे रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ ओवर मेडिकेशन पेशेंट की बॉडी में ड्राइनेस, जनरलाइज ड्राइनेस हो जाती है। लेकिन साथ में क्योंकि CRP लेवल्स एलिवेट होते हैं, ESR एलिवेट रहता है, TLC एलिवेट रहता है, डी डाइमर एलिवेट हो जाता है, तो ये सारे जो टेस्ट हैं अगर ये सब एलिवेटेड रहते हैं तो ये दिखाते हैं कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेटरी साइंस हैं। तो ये इन्फ्लेमेशन केवल आपकी बॉडी के अंदर ही नहीं रहती, बॉडी के आउटर एरियाज़ में भी दिखती है, और इन सारे एरियाज़ में मेजर एरियाज़ आपके फेशियल एरिया है, साइनसेस के पास का, नोज़ का एरिया है, फेस का एरिया है, आँख के आसपास का एरिया है। ये बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो इस समय परेशान हैं कि भाई मुझे म्यूकर माइकोसिस हो गया। तो देखिए, ये सारे सिम्टम्स मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अ सेकेंडरी इन्फेक्शन। ये बैक्टीरियल भी हो सकता है, सिर्फ फंगल होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए परेशान मत होइए। दूसरी बात, अगर आप थोड़ा सा अपने मन को शांत करेंगे और उसके हिसाब से प्रॉपर दवा खा लेंगे, डॉक्टर से संपर्क बना के रखेंगे, उन्हें टाइम टू टाइम सिम्टम्स बताते रहेंगे, अगर कई बार भी दवाइयाँ बदलनी पड़ रही हैं लेकिन उसके बाद आपको काफ़ी कुछ समय के बाद जाकर इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो घबराइए मत। इन्फ्लेमेशन जब भी इस तरह का होता है और वो पोस्ट कोविड पेशेंट्स में होता है तो कम से कम 3 दिन से लेके और 7 दिन तक लग जाते हैं उस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस होने में। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ को म्यूकर माइकोसिस हो। अब म्यूकर माइकोसिस का कंफर्मेशन नेज़ल स्वैब से होना ज़रूरी है या फिर नेज़ल बायोप्सी से होना ज़रूरी है, और अगर आप इन दोनों में से कुछ नहीं कराना चाहते हैं तो केवल आप नेज़ल स्वैब लेकर उसका कल्चर करवा लीजिए और केवल एक MRI PNS करवा लीजिए, लेकिन कंफर्म कर लीजिए कि कहीं फंगल ग्रोथ तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत हैवी मेडिकेशन लेकर आ चुका है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, शरीर में ताकत नहीं है। अब इस वीडियो में दूसरा एस्पेक्ट था प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर म्यूकर माइकोसिस। होम्योपैथी में कौन सी दवा है म्यूकर माइकोसिस की? अब एक सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर ने भी यूट्यूब पर एक दवा बता दी है, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ होम्योपैथी जो कि तेलंगाना सरकार के हैं, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष में डायरेक्टर हैं, उनका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने 21 मई के द हिंदू न्यूज़पेपर में या द हिंदू में छपे एक आर्टिकल के अनुसार उन्होंने प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर म्यूकर माइकोसिस दे दी है। उन्होंने बता दी है कि ये दवाई है म्यूकर माइकोसिस के प्रिवेंशन में, जो कि होम्योपैथी में ले सकते हैं, और बहुत ही डिटेल्ड तरह से बताई है। इट्स अ रिसर्च बेस्ड मेडिसिन। अब रिसर्च बेस्ड मेडिसिन का यहाँ पर मतलब इससे नहीं है कि हमने बहुत सारे मरीजों को दी है, बल्कि इससे है कि बहुत सारा टेक्स्ट हमने खंगाला है, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं,
और रिपोर्टराइजेशन के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू, मटीरिया मेडिका के थ्रू देखने की कोशिश करी है कि एग्जैक्ट सिम्टोमेटोलॉजी पे ये दवाइयाँ कितनी कारगर हैं। और हो सकता है जब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के थ्रू उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, तो मैं कुछ हद तक मान सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ केसेस के ऊपर काम ज़रूर किया गया होगा और उसके बाद ही ये दवाइयाँ बताई गई होंगी। तो मैं इस प्रिवेंटिव मेडिसिन का जो मैं दवाइयों का नाम बताने जा रहा हूँ, इसका क्रेडिट खुद नहीं लूँगा, मैं इसका क्रेडिट उन डॉक्टर्स को दूंगा जिन्होंने उस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में काम किया है। साथ में डायरेक्टर साहब को दूंगा जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष के हैं तेलंगाना सरकार के। अब बात करते हैं कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। तो देखिए, जो दवाइयाँ वहाँ पर जो सरकार है उन्होंने बताई हैं, डायरेक्टर साहब ने बताई हैं, दैट इज़ नंबर 1 प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर म्यूकरमाइकोसिस इज आर्सेनिक एल्बम। पावर में कितनी में देनी है? 200 पावर में देनी है, सुबह शाम देनी है, 5 दिनों तक देनी है। दूसरी दवा है फेरम फॉस 6X। अब ये फेरम फॉस 6X जो है दवाई, ये भी आपको सुबह शाम देनी है, 3-3 गोलियां खानी है इसकी और लगभग 30 दिनों तक लेनी है। तो ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है फॉर म्यूकरमाइकोसिस, यानी अगर आपको डर है कि कहीं म्यूकरमाइकोसिस तो नहीं होने वाला, तो ये दवाइयाँ आप ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि ये दोनों प्रिवेंटिव मेडिसिन है, पर अगर सिम्टम्स आपको आते हैं तो नियर बाय होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। एड ऑन या एडिटिव रेमेडीज़ के लिए उसमें मना नहीं किया गया है, तो एडिटिव रेमेडीज़ के साथ में या एड ऑन कुछ और होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में हो सकता है सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट आपको आने लग जाए। अब इसके बाद हम बात करेंगे राइनोसेरेब्रल, यानी जो साइनसेस वाला जो आपका म्यूकरमाइकोसिस है जो इफेक्ट कर रहा है, उसकी दवा के बारे में। तो यहाँ पर दवाइयाँ दी गई हैं आर्सेनिक एल्बम, कालीबैक्रोमिकम, मर्क आयोड्रूब्रम, मर्क आयोडफ्लेवम, मर्कसॉल, सिनाबेरिस, थूजा एंड कार्बो एनिमलिस। इन सब में से मरीज़ के सिम्टम्स के आधार पर आप कोई भी एक दवा 200 पावर में मरीज़ को दे सकते हैं। 6 गोली देनी है, दिन में 2 बार देनी है, 5 दिनों तक देनी है। अगर आप इसके बाद बात करेंगे पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस की, यानी अगर मरीज़ को म्यूकरमाइकोसिस लंग्स में इन्फेक्शन चला गया है, तो वहाँ पर आर्सेनिक एल्बम, फॉस्फोरस, ब्राइनिया एल्बा, कार्बो एनिमलिस, एंटियम टार्ट, ये भी दवा आपको 200 पावर में देनी है, 5 गोली देनी है, 6 गोली देनी है, दिन में 2 बार देनी है, 5 दिनों तक देनी है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे क्यूटेनियस यानी स्किन इन्फेक्शन अगर होने लग जाता है बिकॉज ऑफ म्यूकरमाइकोसिस, तो वहाँ पर आर्सेनिक एल्बम, सल्फर, मर्कसॉल, एंथ्रासिनम, ये सारी दवाइयाँ मौजूद हैं। 200 पावर में देनी है, 6 गोली दिन में 2 बार देनी है, 5 दिनों तक देनी है। इसके बाद अगर पेट में इन्फेक्शन हो रहा है, जो रिसेंटली कुछ मेडिसिन आई हैं या जो रिसर्चेज आई हैं वहाँ कह रहे हैं कि पेट में भी इन्फेक्शन जा रहा है, तो वहाँ पर भी 3 दवाइयाँ हैं, आर्सेनिक एल्बम, फॉस्फोरस, नाइट्रिक एसिड, ये भी आपको 200 पावर में देनी है, 6 गोली सुबह शाम देनी है, 5 दिनों तक देनी है। तो देखिए, इतनी सारी दवाइयाँ होम्योपैथिक रिसर्च में आई हैं, तो आप समझ लीजिए कि होम्योपैथिक रिसर्च कितनी एडवांस्ड है। अब 1 मिनट रुक जाइएगा, 2 मिनट की बात और सुन लीजिएगा। बात यहाँ पर यह है कि जितनी दवाइयाँ बताई गई हैं, ये इनमें से कोई एक ही दवा आपको लेनी है एज अ प्रिवेंटिव रेमेडी। ये इसका सिलेक्शन डिपेंड करेगा कि बेसिकली आपके सिम्टम्स उससे मैच कर रहे हैं कि नहीं। अब अगर आप बात करेंगे कि अगर हम आर्सेनिक एल्बम को ही हमने क्यों चुना, तो आप ये टैबुलेशन देख लीजिए। इस टैबुलेशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर बेसिक सिम्टोमेटोलॉजी आप ले रहे हैं फंगल इन्फेक्शन की, जो कि इनिशियली आपके नोज़ या माउथ से अंदर जा रहा है, साइनसेस को इफेक्ट कर रहा है, उसके बाद वो फिर अपना काम शुरू कर रहा है, तो इनिशियल सिम्टम्स के ऊपर या इनफैक्ट इन्वेजिव सिम्टम्स के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दवा आपको आर्सेनिक एल्बम दिखाई देगी। इट्स अ वेरी क्लियर कट इंडिकेशन। तो मैं आशा करूँगा ये वीडियो में मैंने कुछ क्लियर कट बातें आपको बताई हैं, तो प्लीज़ थोड़ी सी बात को समझिए। होम्योपैथी इज़ अ साइंस के हिसाब से एक्सेप्ट करिए, तो आप अपनी ज़्यादा बेहतर भलाई कर सकते हैं होम्योपैथिक दवाइयों के साथ में। आशा करता हूँ जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, जनहित में लोगों तक पहुँचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह मैं आपसे इसी तरह की बातें हमेशा करता रहूँ। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।